आपने जैसे अपना जो करियर था, जैसे आपने बताया कि एक वक्त पे उतार चढ़ाव आया, एक वक्त पे फिल्में नहीं मिल रही थी, एक ऐसा वक्त था जब एकदम अक्षरा सिंह टूट गई और उनके आसपास कोई ना रहा हो, ऐसा कोई वक्त आया? बहुत भयंकर वक्त आया है वो, जब कोई नहीं था। मेरे पेरेंट्स थे, पर वो जो समय था, ना मैं अपनी भावनाएं अपने पेरेंट्स से शेयर कर पा रही थी, ना मैं खुद मन में रख पा रही थी। रख भी रही थी तो बहुत तकलीफ, बताने में तो और ज़्यादा तकलीफ। तो वो जो समय था बहुत दर्दनाक था, जब चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे फिज़िकली भी बहुत वीक, डिप्रेशन, बहुत सी चीज़ों का शिकार हो गई थी मैं। ऐसा मतलब क्या हुआ था, थोड़ा बहुत बताएंगी? मतलब प्रोफेशनली ब्रोकन थी या पर्सनल लाइफ ब्रोकन था? बताया तो हर तरीके से, हर तरीके से। प्रोफेशनली भी, पर्सनली भी, मेंटली भी, फिज़िकली भी, फाइनेंशियली भी। कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो टाइम ऐसा था। और वो दौर था कि अकाउंट में मेरे मात्र, मेरे ख्याल से 89 या 90 समथिंग, इतने ही पैसे थे। ये इतने दौर ही। आपने देखा है? ये दौर मैंने देखा है। और पेरेंट्स से मैंने बचपन से बताया ये आदत नहीं, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं मतलब क्या ही कर रही हूँ। मैं एक ऐसे फेज़ में आऊँगी जहाँ मुझे ये सब झेलना पड़ेगा, जबकि मैंने किसी का कुछ गलत नहीं किया यार। आज तक सिर्फ दूसरों के लिए सोचती ही रही। इमोशनली जिसके लिए अच्छा सोचा, उसने बाद में मेरे साथ मेरे लिए गलत ही, मेरे लिए गलत धारणा रखी। जिसका अच्छा करना चाहा उसने बाद में वही किया। तो मैं मन मन ये कुंठित होने लगी कि मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहा है भगवान। तो ये दौर था। बट ठीक है, उस दौर से मैं खुद निकली, मेरे पेरेंट्स ने निकाला। वो टाइम ऐसा था कि मैंने अपने पापा को बताया नहीं, पापा ने खुद ने बुलाया। वो स्थिति देख के मैं एक रूम में करीबन एक एक हफ्ते तक बंद, बाहर ही नहीं निकल रही, बंद हूँ सुबह से लेके रात तक बंद ही। तो पापा ने बुलाया मुझे और बुला के बोला कि तुमको क्या करना है, दो रास्ता है तुम्हारे पास, एक तो मरने का, दूसरा लड़ के आगे बढ़ने का। ये जो सिचुएशन है उससे लड़ के आगे बढ़ने का, फेस करके। अगर भागना है तो मैं एक बाप होके कहता हूँ, मैं दुनिया को भी कह दूंगा कि मेरी बेटी नालायक थी, मेरा बेटा नालायक था कि मर गया, जाओ जाके रूम में अभी अभी सुसाइड कर लो। ये बात बोलना उनका ऐसा घर किया मेरे मन में कि मैं, उस टाइम तो पापा कह रहे थे और टप टप आंसू गिर रहा था। पर वो दिन है और आज का दिन है। उस दिन के बाद से मैंने पलट के कभी नहीं देखा। मैंने बोला दुनिया की कोई भी ताकत मुझे नहीं रोक सकती है। क्या अक्षरा सिंह को कभी ख्याल आया सुसाइड करने का? आया था। आया? हाँ आया था, डिप्रेशन में आया था, बिल्कुल आया था। लेकिन जब डिप्रेशन आया तो पता नहीं, शायद ईश्वर ने चाहा होगा या क्या, मेरे मन में ये थॉट आया कि एक अच्छा और एक बुरा, इसमें समझ होता है। आपका पॉजिटिव थिंकिंग भी आता है, एट द सेम टाइम नेगेटिव भी आता है, जो दोनों ही एक साथ काम कर रहा होता है। तो मेरे मन में ऐसा आता था कि डिप्रेशन है कुछ तो, इसका उपाय होगा। वो उपाय में डॉक्टर और इधर उधर जाऊं, वो क्यों नहीं खुद में मैं वो करूं, आकलन करूं, खुद अपने आप को क्यों नहीं जज करूं। तो जब भी ऐसा आता था कि नहीं मुझे ऐसा करना है, मेरे जहन में मेरे मम्मी पापा आते थे, मेरे जहन में उनकी तकलीफ़ें याद आती थी। मुझे ऐसा लगता था अगर मैं कुछ गलत स्टेप लेती हूँ मेरे पेरेंट्स का क्या होगा।
लोग तो बोलेंगे कि है यार, आधे लोग बोलेंगे बेकार थी, महा बेकार थी, चली गई, अच्छा हुआ गई। आधे लोग बोलेंगे क्या है बेचारी। तो मुझे ना तो बेचारी बनना था, ना तो मुझे बेकार बनना था। मुझे जो आज मैं हूँ वो बनना था। आज मुझे लोग, अगर आप जीवित हैं ना, तो लोग अक्सर आपको, खास करके इंडस्ट्री में, बोलेंगे अरे बाप रे बहुत तेज है। इस चीज़ को मैं एंजॉय करती हूँ कि मुझे तेज बनना था, मुझे वो दो नहीं बनना था, मुझे वो दो रास्ते नहीं चुनने थे। एंड आई एम हैप्पी द वे आई एम।